गए। अब रोने लगी, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी, कहाँ हो कहाँ हो। अब वो देवियां सब आगे बढ़ी तो देखा श्री किशोरी जी भी पृथ्वी पर पड़ी हुई हैं। उनको उन्होंने संभाला और सब आकर के यमुना जी पर आकर करके एक गीत गाती है जिसे हम लोग गोपी गीत के नाम से जानते हैं। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रेत इंदिरा सस्व दत्रहि। यहाँ पर गोपियाँ सबसे पहले प्रथम श्लोक में वृंदावन की महिमा का गान करती हैं। ये वृंदावन पहले से भी बहुत अच्छा हो गया है, अपनी कीर्ति से तीनों लोकों को इसने मात कर दिया है। क्यों? देखो इसकी महिमा ही ऐसी है कि जहाँ पर स्वयं लक्ष्मी जी आकर के निवास करने लगी हैं। हाँ भगवान, आपने अनेक बार मेरी रक्षा की है, लेकिन आज आप हम सबको छोड़ करके कहाँ चले गए हैं। निश्चय होता है कि वास्तव में आप गोपिका नंदन नहीं हो, न खल गोपिका नंदनो भवान। क्यों? मैं दूसरी तरह से अर्थ कर रहा हूं इसका, वैसे अर्थ दूसरा है। न खल गोपिका नंदनो भवान, आप गोपिका नंदन नहीं हो, ये आज हमें विश्वास हो गया। क्यों? माता यशोदा तो बहुत दयालु हैं, उनका तो हृदय बड़ा करुणा से भरा हुआ है। बाबा भी बड़े दयालु कृपालु हैं। अगर आप उनके बेटे होते तो वास्तव में इतने निष्ठुर कभी नहीं हो सकते थे। हाँ, फिर कौन है? कहा आप सबके अंतरात्मा। बोले नहीं नहीं, आप सबके अंतरात्मा भी नहीं हो। अगर सबके अंतरात्मा होते तो मेरे भी होते, तो कम से कम मेरे हृदय को तो देख लेते, मेरा आपसे कितना स्नेह। फिर कहा ब्रह्मा जी ने आपको लोकों से बुलाया। बोले ना। तब सख उदयबान, आप तो आकाश से सीधे सीधे आकर के टपक पड़े हो, आपको किसी से लेना ही देना नहीं, कोई मोह ममता नहीं, आप हमको इस जंगल में छोड़ करके चले गए। हाँ, आपकी सुंदर कथाएं, ये बहुत सुंदर गीत है। हाँ, आपकी सुंदर सुंदर कथाएं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमसापहम। हाँ, आपकी कथा है, अरे का अमृत है, अमृत। हाँ, संतप्त लोगों को शांति देने वाली है। हाँ, लेकिन नहीं, इसका अर्थ ये भी है क्या? तब कथामृतम, आपकी जो कथा है वो तो मार डालने वाली है। हाँ, आपकी कथा मार डालने वाली है। तप्त जीवनम, ये जीवन में अशांति पैदा करने वाली है। ये आपकी कथा की महिमा ये विद्वान लोग गाते हैं, इनको लगता है आपने कुछ पुरस्कार दिया है। हाँ, भगवान की कथा सुनो, सुनते ही आनंद हो जाएगा। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। ये बहुत बड़े दानी बनकर के कथा का दान करने वाले आपकी कथा की बड़ी महिमा गाते हैं। लेकिन वास्तव में सच ये है कि जो आपकी कथा, ये आगे ही प्रसंग में आने वाला है, भगवान की कथा के जो प्रेमी होते हैं वो किसी के मतलब के नहीं रहते हैं, ये आपको बता दें। इसलिए आप लोग कथा के प्रेमी सोच समझ के बनना। थोड़ी बहुत देर आए, सुन लिया, फिर अपने काम को देखो। ज्यादा कथा के प्रेमी बनोगे तो दुनिया के मतलब के नहीं रहोगे, बर्बाद हो जाओगे। और वो बर्बाद हो ही गए हैं जिन्होंने भगवान की कथा से प्रेम किया है। ये आगे भी वर्णन आएगा। इस प्रकार से गोपियों ने जब ये मधुर गीत गाया, भगवान प्रकट हुए और फिर उनके साथ में रास लीला करके सबको आनंदित किया। लेकिन एक आपको बहुत अच्छी बात हम आपको बताएं, भगवान श्री कृष्ण ने ये रास लीला की, लेकिन रास लीला करने के बाद किसी ने भी भगवान कृष्ण के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। जिनकी देवियां भगवान कृष्ण के पास पूरी रात्रि रही थीं,
उनकी किसी की दोष दृष्टि नहीं हुई, कृष्ण के प्रति भी नहीं हुई और अपनी देवियों के प्रति भी दोष दृष्टि नहीं हुई। ये कहां गई थी? क्या कारण रहा भाई? जब उनकी दोष दृष्टि नहीं हुई तो आज हम दोष दृष्टि करके कौन से बड़ी काम कर रहे हैं? उस समय वर्तमान में भगवान के ऊपर किसी ने कोई छीटा कसी नहीं की। क्यों? इसका उत्तर श्रीमद् भागवत में यहीं पर इसी रास लीला के उपसंहार में प्राप्त है। जब देवियां भगवान कृष्ण के समझाने पर भी लौट करके नहीं गई तो भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया से कहा, देखो आज तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। देखो ये देवियां मेरे ऊपर मुक्त होकर के संसार संबंधों को सबको तिलांजलि दे करके मेरे पास आ गई है। ये संसार बड़ा विचित्र है, लोगों के वाणी को रोका नहीं जा सकता है। इनकी किसी भी प्रकार से कोई अपकीर्ति नहीं होना चाहिए, अपयश नहीं होना चाहिए। कहा भगवान क्या करना है? बोले ऐसा करो, ऐसी माया फैलाओ किसी को ये पता ही न चले कि हमारी बहू, हमारी बेटी, हमारी पत्नी, हमारी मां, किसी को पता न लगे कि घर में नहीं है। यही सुखदेव जी कहते हैं, मन्यमानाहा स्वपार्श्व स्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौ कसहा। उन सब ने देखा, हाँ मेरी देवियां, हमारी सब देवियां तो हमारे हम घर में हैं और हमारे पास हैं। और जब उन देवियों को बाहर देखा ही नहीं, घर में ही देखा, तो बताओ कृष्ण भगवान की इस लीला पर आक्षेप कौन करे? नासुयन खलु कृष्णाय मोहितास तस्य माया। भगवान की माया से ये खेल हुआ। सुखदेव जी कहते हैं जो इस रास लीला का श्रवण करते हैं उनको हृदय रोग नहीं होता है। हृदय रोग हो भी तो वो शांत हो जाता है। हृदय रोग को मिटाने वाली, माने हृदय रोग का मतलब हाँ ये नहीं डॉक्टरों वाला हृदय, हाँ, वो तो बदल के ही रख देते हैं कि जाओ ना रहे ना बांस ना बजे बांसुरी। हाँ, ले तुम्हारे हृदय में रोग है, हम तुम्हें बदल ही देते हैं। हाँ, हृदय का अर्थ है आपका अंतःकरण। यह अंतःकरण अनेक प्रकार के विकारों से भरा हुआ है, इसी का नाम है हृदय। हृदय माने कोई और दूसरी चीज नहीं तो डॉक्टरों को अभी तक भगवान मिल गए होते जो बाईपास सर्जरी करने वाले, क्योंकि उन्होंने तो कितनों के हृदय को इधर से उधर कर डाला, उन्हें भगवान नहीं मिला। इसलिए ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति का अर्थ आप छाती ठोंकते भले ही रहो, वहां नहीं है। हृदय का अर्थ है अंतःकरण, और ये अंतःकरण भगवान के रहने की भी जगह है और संसार के रहने की भी जगह है। सद्गुणों के रहने का भी ये स्थान है, दुर्गुणों के रहने का भी ये स्थान है। हाँ, दुर्गुण निकल जाए, संसार निकल जाए, केवल भगवान रह जाएं, इसके लिए भगवान की मंगलमय लीलाओं का हम लोगों को श्रवण करना चाहिए। उसके बाद एक बड़ी सुंदर कथा आती है। भगवान शिव की आराधना नंद बाबा किया करते थे। देखो अभी थोड़ी देर पहले आपने भगवान विष्णु की आराधना नंद बाबा के द्वारा सुनी, और अब कहते हैं कि नंद बाबा भगवान शंकर की भी उपासना करते थे। माने शिव उपासक विष्णु का भक्त हो सकता कि नहीं, विष्णु उपासक शिव का भक्त हो सकता कि नहीं। भागवत में बार बार इस बात को दर्शाया गया है। ये आज के दुकानदार हैं,
जो भक्ति के नाम पर, भगवान के नाम पर समाज और जनता में कलह डाल रहे हैं। नहीं नहीं, तुम तो अब हमारे चेले बन गए हो, तो अब केवल यही बोलो, इसके सिवा कुछ बोलो नहीं, यही करो, इसके सिवा कुछ करो नहीं, नहीं तो सीधे नरक जाओगे, ऐसा बोल देते हैं। आपको बताएं वो नरक जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा कहने वालों की गारंटी तो मैं लेता हूं, वो तो जरूर जाएंगे। क्यों? व्यास भगवान के विरुद्ध बोल रहे हैं, शास्त्र से विरुद्ध बोल रहे हैं, हाँ, हमारे महापुरुषों के आचरण के विरुद्ध बोल रहे हैं। कहीं पर इस प्रकार की चर्चा नहीं है। व्यास भगवान क्या झगड़ा कराने के लिए ऐसा कहेंगे? हाँ, नहीं, आप सबकी उपासना कर सकते हो। हाँ, देखो, आप विचार करो, ये माताएं जल्दी समझ सकती हैं, आप भी समझ सकते हो। माताओं के हाथ की रोटी खाने का कौन अधिकारी भाई? केवल उनका पति है? बेटा नहीं खा सकता, पिता नहीं खा सकता, भाई नहीं खा सकता है? केवल पति का हम तो पति परायणा हैं। हाँ? कोई देवी ये कहे कि हम तो अपने पति को भगवान मानती हैं, हाँ, और भगवान के सिवा हम किसी को एक गिलास पानी नहीं देंगे, तो बताओ उसका घर चलेगा कि बर्बाद होगा? है? पाप लगेगा क्या, ये बताओ? हाँ, अरे उस देवी के लिए पति परमेश्वर है, ये ठीक है, लेकिन उसके सिवा जितने भी परिवार में हैं, सम्मान देने योग्य सब हैं, आदर देने योग्य सब हैं, सेवा के पात्र वो सब हैं। अच्छा बताओ, ये माताएं आशीर्वाद किससे नहीं लेना चाहती? सबसे चाहती कि नहीं? पिता भी आशीर्वाद दे, माता भी आशीर्वाद दे, ससुर भी आशीर्वाद दे, सास भी आशीर्वाद दे, सब आशीर्वाद दे। हाँ? हमारा सौभाग्य बना रहे, ये आशीर्वाद देवियों के लिए सर्वोपरि होता है कि नहीं? और इस आशीर्वाद की भूख बताओ है कि नहीं? जब इस आशीर्वाद की भूख है तो देवियों की सेवा लेने का अधिकार, देवियों को सेवा करने का सहज रीति से सबको अधिकार है, पति को परमेश्वर मानते हुए। इसी प्रकार से आपका जो इष्ट है, हाँ, वो इष्ट परमेश्वर है, सर्वोपरि होते हुए भी आप सबकी उपासना का अधिकार रखते हो। सबके आशीर्वाद इत्यादि की अपेक्षा जैसे माताओं को है, ऐसे ही बताओ ये सूर्य भगवान की कृपा आपको चाहिए कि नहीं? पवन देव की कृपा आपको चाहिए कि नहीं? पृथ्वी माता की कृपा आपको चाहिए कि नहीं? वरुण देवता की कृपा आपको चाहिए कि नहीं? है? ये पृथ्वी ठीक ठाक बनी रहे चाहते हो कि नहीं? ये हिले डोले नहीं है? ये हवा चलती रहे, ये सूर्य प्रकाश देते रहे, ये अपेक्षा आपकी है, तो प्रत्येक देवता आपके लिए वर्णीय है, प्रत्येक देवता आपके लिए पूजनीय है, कोई भी अनादरणीय नहीं है। ये नहीं कि हम वहां जाएंगे ऐसा करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा, नहीं। इसीलिए ये समग्र कथाएं, भगवान शिव की पूजा भी नंद बाबा करते हैं और भगवान विष्णु की भी पूजा करते हैं और कृष्ण भगवान को भी सर्वोपरि मानते हैं। ये भी आगे विषय आएगा। वहां जाकर के उन्होंने अंबिका वन में शिवरात्रि पर भगवान की आराधना की, ब्राह्मणों को दान दिया। सरस्वती में स्नान इत्यादि करने के बाद जो नित्य कर्म, जो रात्रि का पूजन था, वो कर रहे थे। उसी समय एक अजगर आ गया। उस अजगर ने नंद बाबा को पकड़ लिया। भगवान कृष्ण ने आकर के छुड़ाया। अजगर तो अब एक देव स्वरूप में सामने खड़ा हो गया। भगवान ने कहा, अरे आप कौन हैं? उसने कहा कि मैं विद्याधर हूं, मेरा नाम सुदर्शन है। महाराज, मुझे अपने स्वरूप का बहुत बड़ा अभिमान था। देखो,
शक्तिमान होना, रूपमान होना, ये आपके पुण्य कर्मों का फल है। लेकिन आप अपने शक्ति, अपने स्वरूप को देख करके दूसरे को देख के नाक वो सकोड़ो तो गड़बड़ है। एक ऋषि को देख करके अरे ये तो देखो 2 जगह से टेढ़े, ऐसे किया तो ऋषि ने कहा जाओ बेटा अब तुम सर्प बन जाओ। आज भगवान की कृपा से हाँ उसका वह सर्प योनि छूट गई। उसके बाद भगवान ने शंखचूड़ का उद्धार किया। और फिर एक युगल गीत चर्चा आती, युगल गीत की चर्चा है। वो युगल गीत यह है कि भगवान जब बलराम जी के साथ जाते हैं गाय चराने के लिए तो देवियां उन भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करती हैं, कैसे भगवान खड़े होते हैं, कैसे बंसी बजाते हैं। हाँ इस प्रकार की चर्चा है। उसके बाद एक दिन भगवान कृष्ण सायंकाल को गाय चरा करके आए तो देखा एक दैत्य आ गया और वो भी वृषभ के रूप में आ गया। बड़ा विशाल काय था। रंभमाणः खरतरम पदाचा बिलिखन महीम, जोर जोर से गर्जना करने लगा, अपने खुरों से सींगों से पृथ्वी को खोदने लगा। सभी गोप डर गए। भगवान कृष्ण से कहा महाराज इसे देखो। भगवान कृष्ण ने तुरंत उसको ललकारा, अरे मूर्ख तू नाहक गायों को परेशान कर रहा है, बैलों को परेशान करता है, इन सबको परेशान करने से क्या मिलेगा? अगर तेरे पास शक्ति है तो तू मेरे सामने आ। महाराज तुरंत वो तो आ गया। भगवान कृष्ण को अपने सींगों से मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उसके दोनों सींगों को पकड़ करके भगवान ने धक्का दिया, वो तो 18 कदम पीछे जा करके हट गया। उसके बाद भगवान कृष्ण ने उसका वध किया। एक बार जब अरिष्टासुर का भगवान ने वध कर दिया तो कंस के पास नारद जी आए, ये विचार करके कि ये कंस रोज रोज किसी न किसी को भेजता रहता है और ये उसका काम पूरा कर देते हैं, इन दोनों का किसी तरह से आमना सामना हो। कंस के पास आए, कंस ने उनकी पूजा की। ये पूजा तो सब जगह ले लेते, भगवान के पास जाए तब भी इनकी पूजा और कंस के पास जाए तब भी इनकी पूजा, पूजा तो सब जगह। कंस ने कहा भगवान सुनाइए क्या समाचार है? अरे कहा वही तो मैं तुम्हें बताने आया हूं। हाँ क्या है? देखो तुम्हारे हाथ से जो कन्या छूट गई थी वो जानते हो किसकी? कहा महाराज हमने तो देवकी के गोद से लिया। कहा बिल्कुल गलत, यशोदायाः सुताम कन्याम, वो तो यशोदा की थी। और तुम जिसे यशोदा का समझ रहे हो देवक्याः कृष्णमेव च, हाँ वो तो देवकी का है। और जिसे तुम नंद बाबा का ही बेटा समझते हो वो रामम च रोहिणी पुत्रम, उसको तुम रोहिणी का पुत्र समझो। ये सब कैसे हुआ? बोले वसुदेवे न बिभ्यता, वसुदेव जी ने तुमसे डर करके अपने बेटों को वहां छिपा दिया, तुम्हारे साथ उन्होंने छल किया। न्यस्तौ सौमित्रे नंदे वही याभ्याम ते पुरुषा हताहा, अभी तक जितने जितने बड़े वीर तुम्हारे मारे गए हैं इन दोनों ने ही मारे हैं। हाँ सुन करके आज तो कंस को बड़ा क्रोध आया, उसकी इंद्रियां जलने लगी, हाथ पैर जलने लगे, तलवार निकाल ली। मैं अभी जाकर के वसुदेव और देवकी का मस्तक काटता हूं। नारद जी ने कहा अरे तुम्हारे जैसा बुद्धिमान और ये काम करेगा? समझदारी से कार्य करो, इससे तो कोई समस्या का समाधान नहीं। देखो वसुदेव देवकी ने तो कुछ नहीं किया, थोड़ी सी उनकी गलती जरूर है। हाँ दुश्मनी तो तुम्हारी उससे है
उसके संबंध में कुछ सोचो, इनको मारने से क्या होगा। कहा फिर भी महाराज कुछ तो इनको दंड देना पड़ेगा। हाँ, अपने अनुचरों को आदेश दिया, वसुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल करके जेल में डाल दो। और फिर केसी नाम का बड़ा बलवान दैत्य था, उस केसी से कहा, मित्र आज मुझे पता चल गया है ये ही मेरे दुश्मन हैं, यही मेरे प्राण लेने की योजना बना रहे हैं, जाओ तुम इनको मार करके आओ। हाँ, और फिर मुष्टिक चाड़ूर इत्यादि के साथ योजना बनाने लगा क्या करना चाहिए। तब योजना में एक योजना निकल करके आई, हम लोग किसी प्रकार से उनको यहां बुलाएं। तो कहा कैसे बुलाएं। तो बोले चलो एक उत्सव करते हैं। कहा उत्सव नहीं, ये जो भगवान है ना ये यज्ञ के बड़े प्रेमी होते हैं। हाँ, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ तो विष्णु का स्वरूप होता है, तो ये यज्ञ के नाम पर भागे चले आएंगे। तो कहा यज्ञ कौन सा किया जाए, हम लोग तो देवताओं को मानते ही नहीं है। तो बोले ऐसा यज्ञ करें जिसमें देवताओं की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहा ऐसा कौन सा यज्ञ हो सकता है। अरे बोले पहले महाराज जनक ने यज्ञ किया था ना, धनुष यज्ञ, हम लोग भी धनुष यज्ञ करें। ना कुंड बनाना, ना मंडप बनाना, कुछ बनाना ही नहीं है, धनुष यज्ञ। हाँ, और उसमें उन सबको आमंत्रित किया जाए। सबने योजना बनाई और सबने क्या क्या करना है, कहां कहां कौन उनको मिलेगा। योजना में कुबलिया पीढ़ हाथी को एक दरवाजे पर खड़े होने के लिए योजना बना दी गई। मल्ल युद्ध में कौन किससे लड़ेगा ये सब योजना बना दी गई। लेकिन एक ने कहा इन योजनाओं से क्या होगा, वो पहले आए तो सही। हाँ, कहा बुलाओ उनको। कौन बुलाने के लिए जाए। कंस ने विचार किया इस समय अक्रूर जी ही ऐसा कार्य कर सकते हैं। अक्रूर जी महामंत्री थे महाराज, महामंत्री। हाँ, देखो एक उग्र से एक वसुदेव जी हैं जो जेल में पड़े हुए हैं, हाँ, इन्हीं के भाई होते हैं। और एक अक्रूर जी हैं जो महामंत्री बने हुए। आज अक्रूर जी के पास कंस ने पहुंच करके हाँ उनके हाथ को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और कहा आप जैसा मेरा शुभचिंतक इस मथुरा में कोई नहीं है। आपने अपनी मित्रता का मेरे साथ निर्वाह किया है। देखिए एक ऐसा कार्य है जो आपके सिवा कोई नहीं कर सकता है। आप वृंदावन चले जाइए और वहां से नंद बाबा को आहूत करना और उन्हीं के साथ जो वसुदेव जी के दोनों बेटे हैं उन दोनों को यहां लेकर के आओ। हमने योजना बना ली है, आपसे कुछ छिपाना नहीं है। कुबलिया पीढ़ हाथी से उन दोनों को कुचला देंगे। यदि किसी प्रकार से बच गए तो हमारे चाड़ूर और मुष्ट के दोनों पहलवान उनको समाप्त कर देंगे। और आप जानते हो जरासंध मेरे ससुर हैं, शिशुपाल, दंतवक्र, विदुरथ, ये सब मेरे मित्र हैं। उसके बाद मैं बनूंगा चक्रवर्ती सम्राट और आप हमारे होंगे महामंत्री। बस थोड़ा सा कार्य आप कर दीजिए। महाराज अक्रूर जी ने कहा राजन आपकी इस योजना को हम धन्यवाद देते हैं। आपके विचार बहुत अच्छे हैं। आपने अपनी कार्य की सिद्धि के लिए पूर्ण योजना बना ली है, लेकिन योजना मात्र से कोई कार्य नहीं हो जाता है। राजन मनीषितम सम्यक तब स्वावद्यमार्जनम सिद्ध सिद्ध्यो ही समम कुर्यात् दैवम ही फल साधनम। कितनी योजना बना लो, यदि दैव तुम्हारा साथ नहीं देगा। इसलिए देखो भगवान कृष्ण ने कर्तृत्वाभिमान को मिटाने के लिए कैसी कैसी युक्तियां दी हैं।
अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विदम विविधास्य पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। दैव आपके हाथ में नहीं है। हां, दैव आपके अनुकूल होगा तो ये चारों चीजों के सिद्ध होने पर, प्राप्त होने पर आपको सफलता मिल जाएगी। नहीं तो आपके पास कुछ भी बना रहे और दैव आपके प्रतिकूल है तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, इसलिए दैवम ही फल साधनम, अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टाएं ये आपके हाथ में है, लेकिन दैव आपके हाथ में नहीं है। किसान लोग खेती करते हैं, वो उनका अधिष्ठान है खेत। स्वयं करता है, उनके पास ट्रैक्टर इत्यादि करण हैं। समय समय पर पानी देना, खाद लगाना, ये उनके हाथ में है, ये चेष्टाएं हैं। लेकिन फसल पक कर के खड़ी हो रही है, कहीं आंधी ना आ जाए, हाँ, उपलों की वृष्टि ना आ जाए, कहीं वर्षा ना हो जाए, क्या इन सब को रोक पाना भी किसान के हाथ में है? हाँ, दैवम ही फल साधनम, चार में तुम स्वतंत्र हो, दैव को अपनी मुट्ठी में पकड़ करके नहीं रख सकते हो। इसलिए कर्तृत्वाभिमान को अपने हृदय से मिटा दो। अरे दैव तुम्हारा साथ दे रहा है, तुम अपनी बुद्धि की करामात समझते हो, मैंने अपनी अक्ल से ये कर लिया, ये कर लिया। नहीं नहीं, मैंने भीलवाड़ा में एक बालक को देखा कि वो उदयपुर से इंजीनियरिंग कर रहा था। 3 बार जब परीक्षा का समय आए तो उसको इतनी जोर से बुखार आता था कि वो परीक्षा नहीं दे पाता था। आप परिश्रम कर सकते हो, लेकिन दैव उसमें पूर्ण मददगार है। फिर भी राजन, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। इधर केसी ने जाकर के भगवान श्री कृष्ण जो जमुना के किनारे गायों को चरा रहे थे, अपना उत्पात करना शुरू किया। भगवान कृष्ण ने केसी का संहार किया। जब केसी का वध भगवान ने किया तो वहां पर नारद जी पहुंच गए और श्री नारद जी ने भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा, भगवान, आज जिस प्रकार से हमने इस केसी का आपके द्वारा उद्धार देखा है, आज के तीसरे दिन अपने नेत्रों से हम चारूण का, मुष्टिक का, कंस का, इन सब का भी उद्धार देखेंगे। अरे कहा नारद, अभी तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, अभी तो कोई पता ठिकाना नहीं है। कहा आप चिंता क्यों करते हैं, देखो योजना मंत्री तो आपने हमको बनाया है ना। हाँ, योजना मंत्री तो हम हैं, ये कार्य होगा, परसों होगा। भगवान ने कहा होगा तो हम करेंगे। अरे कहा इतना ही नहीं, श्री नारद जी ने तो भगवान कृष्ण को जो जो करना था आगे पूरी की पूरी लिस्ट सुना दी। हाँ, इतना आप करेंगे। अब उसके बाद अक्रूर जी वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं, अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते जाते हैं। भगवान मिलेंगे, भगवान का दर्शन होगा। नहीं नहीं, होगा, जरूर होगा। क्यों? आज हमको सगुन हो रहे हैं। हाँ, मंगल पशु गौ अश्व इत्यादि हमारे से दाहिने होकर के जा रहे हैं। इस प्रकार से वो अनेक मनोरथ करते हुए जाते हैं। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उस दिन गायों को चरा करके आए थे, गायों को संभाल रहे थे। उसी समय अक्रूर जी महाराज वहां पहुंचते हैं और अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लेट करके साष्टांग प्रणाम किया। भगवान कृष्ण ने भी उनकी जो जो अभिलाषाएं थी उन सबको पूरा किया। उनके मस्तक पर हाथ रखा, उन्हें अपने हृदय से लगाया और उसके बाद में कुशल प्रश्न करने लगे
और बताएं आप कैसे हैं, यदुवंशी सब कैसे हैं। और पूछते पूछते एकदम बोल उठे, नहीं नहीं, ये प्रश्न तो बिल्कुल गलत हो गया। यदुवंशियों की कुशल, हाँ मैं कैसे पूछ रहा हूं, जब तक ये नाम मात्र का मामा जीवित है तब तक यदुवंशियों की कुशल कहां है। हाँ। अच्छा ये बताइए आपका आगमन कैसे हुआ है। अब अक्रूर जी ने तो सारी कथा सुना दी, आपको मारने की योजनाएं बन चुकी हैं, धनुष यज्ञ का बहाना किया गया है, आपको बुलाने के लिए यहां पर मेरे को भेजा गया है। अच्छा चाचा जी आप ये बताओ बाबा से मिले कि नहीं। कहा बाबा से मिल गए हैं, राम राम हो गई है, रुकने की व्यवस्था कर दी है। अच्छा ये कुछ तो आपने नहीं बताया जो हमें बता रहे। नहीं अभी तो बाबा को मुझे निमंत्रण देना है। अरे तो अब आप तो आराम करो, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम सब उनको बता देंगे, आपके ओर से हम ही निमंत्रण दे देते हैं। हाँ उनको तो भेज दिया और स्वयं भगवान कृष्ण बाबा के पास में गए। बाबा आपको पता है ना अक्रूर जी आए हैं। कहाँ आए हैं, क्यों आए हैं। अरे कहा लाला पूरी बात तो नहीं कर पाया। कहा मैं करके आया हूं ना। देखो कंस जो है ना वो हमारे महाराज हैं और एक बहुत बड़ा उत्सव कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। और आप जानते हो यज्ञ कोई कितना ही कर ले, हाँ यज्ञ को पूर्ण करने वाला सामान तो अपने लोगों के पास में है, अपने बिना तो यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। ये दूध दही घी मक्खन ये सब पंचगव्य तो अपने पास में है, हाँ कैसे यज्ञ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने भेजा है निमंत्रण देने के लिए, बाबा को निमंत्रण दे करके आओ। बाबा ये बताओ क्या योजना है। अरे कहा लाला जब महाराज कंस निमंत्रण भेज रहे हैं और स्वयं अपने महामंत्री अक्रूर जी को भेज रहे हैं तो अब तो चलना ही पड़ेगा। अरे कहा बाबा फिर जल्दी करो, सबको समाचार दो। बाबा ने सबको मुनादी करने वाले को बुलाया।